अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पूरे दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए, आगाही पैदा की जाए कि किस तरह हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरह प्रिकॉशनरी एहतियाती उपाय उठा के हम इस बीमारी से और ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ JPMC में NICVD के ताउन से एक कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार हुआ, जिसमें मुल्क के रिनाउंड प्रोफेसर्स ने, JPMC और NICVD के प्रोफेसर्स ने और स्पीकर्स ने ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में ये कहा कि हम अपने रोज़मर्रा की ग़िज़ा जो है, खुराक खाते हैं, उस पर थोड़ा तवज्जो दें, वॉक करें और कोई भी स्ट्रेस न लें। इससे क्या होगा कि न ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और न ही हार्ट की बीमारियों में तेज़ी आएगी। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है और कई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजियम्स वगैरह होते रहते हैं, तो इनका कोई आउटपुट या इनकी कोई आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है या क्या सूरत हाल? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि मुश्किलात अभी भी हैं और दिल के अमराज जो है इन सब कोशिशों के बावजूद बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि इन कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा यकीनन हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ लेवल पे हम काम करते हैं। एक तो ये है कि हम आवाम में, आम लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि वो पहले से सोचना शुरू करें कि उनकी दिल की सेहत के लिए क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए और क्या चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। उसमें भी यकीनन फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ पे अवेयरनेस बहुत बेहतर हुई है और अगर आप मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ के दिल के अमराज में कमी भी हुई है। अच्छा, इन्हीं वजह से। दूसरी जो एक वजह होती है वो है कि हम एक सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, तो वो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, जो वो लोग हैं, उनमें हम एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं और उनसे एक हम डिमांड करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें पैदा करें, ऐसे हालात पैदा करें जिसमें दिल की सेहत के लिए बेहतर तरह से ज़िंदगी गुजारी जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारे ममालिक हैं जो कि साउथ एशिया में आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इसमें जो है जो दिल की बीमारियां हैं, दिल के अमराज हैं, जिसके साथ दूसरी बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं, लाइक ज़ियाबतीज़ है, ब्लड प्रेशर है और ये स्ट्रोक है। ये सारी बीमारियां जो है एक साथ मल्टी मॉर्बिडिटी के तौर पे ज़ाहिर हो रही हैं और कम उम्र लोगों में ज़ाहिर हो रही हैं। तो कम उम्र लोगों में जब ये बीमारियां ज़ाहिर हो रही हैं तो सारी दुनिया में लेट उम्र में होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी होती हैं। तो इसके सद्देबाब के लिए इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपने आप को स्क्रीन करवाए और इंतहाई उसमें जो है जल्द अगर पता चल जाए कि अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके बहुत से नापने के वो भी हैं टूल्स जिससे कि हम अपना रिस्क पता कर सकते हैं। लेकिन वो रिस्क मोस्टली हमें जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के फार्मूलाज और इक्वेशंस पे बने हुए हैं। तो हमें अपने मुल्क के लिए ख़ुद अपनी तहकीक करनी है और ख़ुद, लेकिन यहाँ पे अगर हर कोई अपने आप को स्क्रीन कराए, रिस्क फैक्टर्स लाइक ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है, फास्टिंग, ये टेस्ट करवाएं, अपने वज़न और फिज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें, तो इससे जो है इन बीमारियों की डेवलपमेंट होने में कमी आ सकती है। कम से कम अवेयरनेस तो होनी चाहिए। हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स इसीलिए कराते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ताकि जो जितनी भी फीमेल्स जिनकी अप्रोच नहीं है वो यहाँ पर आएँ और सारे प्रोग्राम्स अटेंड करें और उनके लिए जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको बेनिफिट्स मिल सके। आप समझती हैं कि इस किस्म के जो कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स होते हैं वो आम पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है? जी, जिनकी अप्रोच नहीं है ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ कि हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर हम लोग कन्वे कर सकते हैं दूसरे लोगों को ये। और सारी स्पेशली फीमेल्स जो कि आ नहीं
सकती हैं, जो घरों से निकल नहीं सकती, उनके लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। बेसिकली किसी भी किस्म के जो हेल्थ से रिलेटेड डे मनाए जाते हैं वो उस बीमारी की जिसे कहते हैं मालूमात आमा को बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ सोसाइटी के सेक्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि भाई ये बीमारी है, इसका तदारुक करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये एकेडमिक या अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे दिनों में। इस तरह आज हमारे पास भी यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में NICVD के ताउन के साथ एक प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो है वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की वजूहात क्या हैं और उसका तदारुक कैसे किया जा सकता है सोसाइटी के अंदर, उस पर बात कर रहे हैं। तो इन दिनों का मकसद तो यही होता है कि बीमार बढ़ाया जाए, लेकिन इनको जो आपके ग्रासरूट लेवल पे लेके जाना गांव में और इस मैसेज को जो है छोटे शहरों में कस्बों में लेके जाना, ये यकीनन ज़रा हम क्योंकि यहाँ पे एक बड़े शहर में बैठे हुए हम यहाँ पे तो कर रहे हैं। अगर हमें कोई इनवाइट करता है हम बात करने के लिए तो हम उसके लिए भी राज़ी हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो हेल्थ केयर सोसाइटीज़ हैं, उनका काम है, जो PMA और या दूसरी सोसाइटीज़ जो उधर काम कर रही हैं, वो इस किस्म के अगर सेमिनार जो है मुनक़द करें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो, वहाँ के डॉक्टर भी उसके डॉक्टर्स वहाँ पे शामिल हों, वहाँ पे उनकी जो आवाम शामिल हो उसके अंदर, क्योंकि हम जब अवेयरनेस सेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेज के लिए हो, वो आम पब्लिक के लिए भी होते हैं। देखिए मेरे ख्याल से नर्सिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डॉक्टर्स का कांटेक्ट जो है ना पेशेंट्स के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि नर्सिस का होता है। तो नर्सिस को अपना अहम रोल प्ले करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। आपको पता है कि कितनी प्रिवेंशन की नीड है, क्योंकि जब आप मेडिसिन की तरफ जाते हो तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, उसकी ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें ना। तो इट्स बेटर कि हम प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ जाएं, हेल्थ टीचिंग और हेल्थ प्रमोशन की तरफ जाएं, ताकि ये जो डिजीज़ हैं वो इमर्ज होने से पहले ही जो है ना इमर्ज ही ना हो। तो मेरे ख्याल से जो ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने की नीड है और नर्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं सब नर्सिस से भी यही कहूँगी कि वो सिर्फ जो ट्रेडिशनल रोल है नर्सिस का उससे बियॉन्ड काम करें। इसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि हार्ट डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए जो है वो मैं अब तो वो बात है ही नहीं कि यंग जनरेशन्स में हो रही है या ओल्ड एज में हो रही है, किसी भी एज के अगर आप जो है वो लोगों को उठा ले तो ये बहुत कॉमन है। इसलिए इसके लिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एज अ क्लिनिकल नर्स इंस्ट्रक्टर मैं यही कहूँगी, क्योंकि नर्सेस का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और नर्सेस को चाहिए कि ऐसे सेशंस जिस तरह आज कंडक्ट करवाया है तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक सेशन है, तो लेने की भी ज़रूरत है। और कम्युनिटी लेवल पे इसको अगर जितना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के बारे में अगर चीज़ें जो है वो नॉलेज इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें तो ये बहुत ही हमारी पॉपुलेशन के लिए फ़ायदा हो। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे, ये जो आज अपना वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, इनके बुनियादी अगराज़ व मक़ासद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है। आज के दिन हम क्यों मना रहे हैं और हम क्यों मनाना चाहते हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वक्त के साथ हमने ये देखा कि दिल की बीमारियों का रुझान और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके बढ़ने की वजूहात बहुत सारी ऐसी हैं जिनको रोका जा सकता है। देखें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो मॉडिफाइएबल हैं, यानी उनको चेंज किया जा सकता है, यानी उनमें तगय्युर लाया जा सकता है। उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उससे क्या क्या चीज़ें लानी है जिससे हम अपनी सेहत को और अपने दिल को बचा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माशरे में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान वालों को सबको बताएं। ओवरऑल वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद क्या है मनाने का? और एक और क्वेश्चन सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि अगर ये चीज़ें आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल तक ले जाएं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी ये बने, तो रूरल एरियाज़ के जो पाकिस्तान का इलाका है उनके डॉक्टर्स को भी उससे फ़ायदा पहुँच नहीं सकता। बुनियादी तौर पे जो वर्ल्ड हार्ट डे का कॉन्सेप्ट है वो ये कि हेल्दी एक्टिविटी को जो है उजागर करना है और इसमें मेन रोल ये है कि बीमारी के लिए इलाज करने से बेहतर है कि बचाव किया जाए। जहाँ तक आपकी बात है कि इसको किस तरह फैलाया जाए, आपके शायद नॉलेज में होगा, इस साल से हमने शुरू किया है कि जो
कराची के तमाम स्कूल हैं उनके बच्चों को आर्ट्स काउंसिल में जमा करके हेल्दी एक्टिविटी का एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें ड्रामा होता है जिसकी थीम टोटली जो है हेल्दी एक्टिविटी के बारे में है बच्चों के लिए, और वो बच्चे वहाँ से जो सीख के जाते हैं अपने घरों में बताते हैं। ये तकरीबन 20 के करीब ड्रामे हम कर चुके हैं और हमारा प्लान है कि इसको फर्दर हम और एक्सपेंड करेंगे। इंटीरियर सिंध के लिए हमने प्लान बनाया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मगर जो हेल्दी एक्टिविटी के लिए तमाम चीज़ें हैं उनको अगर आप वैसे डिफ़ाइन करते हैं तो वो बड़ा बोरिंग होता है। हमारा तरीक़ेकार हमने ये रखा है कि हम हंसते खेलते ड्रामा है, मज़ाहिया प्रोग्राम है, कोई योगी वगैरह, तो इस तरह करके हमने 1-2-3 कराची में प्रोग्राम किए थे। उसको अब हमारी कोशिश है कि रेंजर्स से हमने पहले बात की थी कि रेंजर्स के साथ मिलके पूरे इंटीरियर सिंध में जो उनके किले हैं बड़े बड़े, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को जमा करके इसमें जो मेन हमारा स्ट्रेस होगा कि उस एरिया के जो डॉक्टर हैं उनको इन्वॉल्व कर लें ताकि उनकी तरबियत भी हो जाए और फिर फ्यूचर में वो वहाँ पे इस चीज़ के लिए लोगों को बताते रहेंगे।